अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के हालात को ख़राब करने के लिए दुश्मन कितना ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहा है और कितना बेताबी के साथ वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर अनारकी और इंतशार फैलाना चाहता है, इसका भी थोड़ी देर में आपको अंदाज़ा इस तरह हो जाएगा कि मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा, मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात नहीं कर रहा, मैं बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। पंजाब में अभी थोड़ी देर पहले 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और वो 5 लोग हैं, उनके बारे में कब बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पर वो रॉ के एजेंट्स थे और वो जो गिरफ्तार हुए हैं उनकी पास से बड़ी मिकदार में धमाका खेज़ मवाद भी बरामद हुआ है। अच्छा, पंजाब के अंदर उनकी एंट्रेंस कैसे हुई और पंजाब के किन किन इलाकों में उन्होंने कार्रवाई करनी थी और इससे पहले कि वो कार्रवाई करते हमारे इदारों के हाथ कैसे लग गए, ये भी तफसील के साथ मैं सारा मामला और माजरा आपके सामने रखता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि कश्मीर के अंदर इंतखाबात का जो दूसरा मरहला है वो भी खैर व आफियत से इंशाल्लाह अंजाम पा जाएगा पहले मरहले की तरह। लेकिन पहले मरहले की तरह जिस तरह प्रोपेगेंडा किया गया, गोली क्यों चलाई, सीक्वल टू कश्मीर के अंदर हमें इस भारतीय एक्शन कमेटी की तरफ से नज़र आया, इसी तरीके से अब वो इस इंतखाबात के दूसरे मरहले को नाकाम करना चाह रहे हैं, क्योंकि पहले मरहले में वो अपने मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सके। न सिर्फ नताइज नहीं हासिल कर सके बल्कि उन्हें बड़े बुरे तरीके से शिकस्त का सामना करना पड़ा। कमो बेश हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग इदारों के हाथ पकड़े गए और सबसे बढ़कर आवाम ने उन्हें जिस बुरे तरीके से रिजेक्ट किया उसने उन्हें और ज़्यादा कहते हैं ना बेताब कर दिया, उनके सीनों पर सांप लौट रहे हैं। और अब वो आज़ाद कश्मीर के अंदर हालात को ख़राब करने के लिए कैसे मुसल्ला होकर वो कहते हैं कि इदारों को ललकार रहे हैं, कश्मीरियों को ललकार रहे हैं। अभी उसकी वीडियो भी आपके सामने रखता हूँ और किस तरीके से रास्तों को बंद कर रहे हैं वो भी मैं आपको तफसील के साथ बताता हूँ। लेकिन इस बात को अपने जहन में रख लें कि अभी इन्होंने जो एक ख़ास प्रोपेगेंडा शुरू किया था कि जनाब इन्होंने इतने हमारे बंदे मार दिए, हज़ारों से सैकड़ों पे आए, सैकड़ों से फिर तादाद आ गई उनकी, वो कहते हैं कि चंद फिगर्स पे 18-19 पे। और आप देखिए कि उन 18-19 में भी उन्होंने जो तस्वीरें जारी की थी उसमें अभी तक किसी की तस्दीक नहीं हो सकी। फिर ये दावा करते हैं, फिर ये कहते हैं कि जनाब उनकी लाशों को ही इन्होंने वो कहते हैं कि तेज़ाब में डालकर गला सड़ा के सबूत ही मिटा दिए। तो भाई उनके लवाहिकीन तो मौजूद हैं, चलें लवाहिकीन भी नहीं आ सके, लेकिन हम जो अब आपको वीडियो दिखाने लगे उससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये जिन लोगों को लाशें बनाकर दिखाने पर मजबूर हैं, अब वो लाशें एक एक करके सामने आ रही हैं और बता रही हैं कि जनाब हाज़िर जनाब। अभी ये ज़रा वीडियो देखिए, ये वहाँ एक मस्जिद है और इमाम मस्जिद के बारे में इन्होंने ये बताया कि जनाब हमारे इदारों ने इमाम मस्जिद को शहीद कर दिया। तो वो जो शहीद इमाम मस्जिद है ना, ज़रा वो भी सामने आ गया, उसकी वीडियो देखिए वो क्या कह रहा है। इसके अलावा एक और साथ ही मैं दूसरी वीडियो भी दिखा देता हूँ कोटली के उस नौजवान की जिसकी उन्होंने वो तस्वीरों में वो कहते हैं कि तस्वीर दी थी जिनमें इन्होंने दावा किया था ये हमारे इदारों ने मार दिए हैं। ज़रा ये वीडियो देखिए। तकरीबन 3 साल तो मैं मोहम्मद में फ्राय सर अंजाम दे रहा हूँ। जी फेक न्यूज सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि बिलाल मस्जिद की फायरिंग हुई है और अनायतुल्ला खारियाना को बंदा है तो वो इतने मोहम्मद कर रहा है तो वो बहुत हो गया। इस तरह का कोई मामला नहीं है, बल्कि इतनी इमाम में और मेरी गैर मौजूदगी से हबीब साहब हैं, ਜਿਹੜੇ मुअज्जिन भी हैं, मतलबी भी हैं, इनके नमाज पढ़ाए हैं। मैं बिल्कुल खैर खैरियत ना लाइक सिर्फ फेक न्यूज़ फैलाई है, ऐसी कोई गल नहीं है। जब तक कोई तस्दीक आपको ना करी कि किसी फेक न्यूज़ या इस तरह की न्यूज़ पर यकीन ना करो। तो दोस्तों ये बोलती लाशें आपने देख ही ली हैं, इससे पहले आपने इनकी वो फुटेज भी देख ली जिसके अंदर ये फिल्मिंग कर रहे हैं बंदों को रेड कलर ऊपर फेंक के उनके कपड़ों पे, उसके बाद उनकी वीडियोस बनाते हैं और बाद में वही जो लाशें हैं वीडियो बनवाने के बाद ज़िंदा भी हो जाती हैं। मतलब ये करामत जो है ना, ये आपको भारत से होती हुई कश्मीर के अंदर इनके जो एजेंट है वहीं नज़र आएगी। तो आपके सामने ज़रा इनकी तस्वीर क्लियर होगी कि ये जो नाम पेश कर रहे हैं और जिनके बारे में कह रहे हैं कि ये इनकी तो लाशें गिलास चढ़ा के केमिकल में वाइप आउट कर दी गई हैं, तो हमने देखें जी आपके सामने वो वाइप आउट शुदा लाशें जो हैं आपके वो कहते हैं वीडियो की सूरत में लाकर खड़ी कर दी हैं। क्या बात है भाई। तो मज़ीद अभी आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला जारी रहेगा। दूसरा आप ज़रा ये देखें, ये पत्थर को धक्का दे रहे हैं, ये पत्थर धक्का दे रहे हैं। क्यों पत्थर को धक्का दे रहे हैं? इतना खूबसूरत अल्लाह ताला ने इस पत्थर को सजाया हुआ। धक्का इसलिए दे रहे हैं कि ये ऊपर से लुढ़का के नीचे सड़क जा रही है और उस सड़क को ब्लॉक करना चाह रहे हैं। ये तखरीबकारी कर रहे हैं कि लोग ट्रैवल ना कर सकें, मूव ना कर सकें, अगर उन्हें वोट डालने जाना है तो उसमें वो कामयाब ना हो सकें। तो आप ज़रा देखें कि इस वक्त ये जो मखसूस जत्था है ये पकड़ कर ये इस तरह की हरकतें करते हुए बता रहा है कि उनके अज़ाइम क्या है। दूसरा ज़रा ये वीडियो देखिए, इसको ज़रा हमें ब्लर करना पड़ रहा है क्योंकि इसके हाथ में गन है और ये इसकी लैंग्वेज आपने ज़रा सुननी है कि ये भारतीय एक्शन कमेटी एक का जो हरकारा है, कनिंदा है, वो क्या बकवास कर रहा है। ज़रा देखिए। कोई भी आदमी पीसीआरसी
कोई वीडियो लो कोई आपसे बड़ा बदमाशा। तो दोस्तों ये बकवास भी कर रहा है, फायरिंग भी कर रहा है और ललकार भी रहा है। और ये इस तरह के जो जत्थे हैं वो आपके सामने आ चुके हैं, किस तरीके से वो फिर छतों पर उन्होंने पोजीशनिंग ली हुई थी। और ये आप देखें कि हमारे इदारे किस होशमंदी के साथ इनका सामना कर रहे हैं, इनको पकड़ रहे हैं, इनको इनके आगे बुनियादी महसूस बने हुए हैं। वरना तो इनकी ख्वाहिश है कि किसी तरीके से लाशें गिर जाएं, और ये खुद लाशें गिरा कर इल्ज़ाम रियासती इदारों पर लगाना चाहते हैं। तो लेकिन अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इनके इस अज़ाइम पे भी उन्हें कामयाब नहीं होने दिया जा रहा है। ये अल्लाह ताला की रहमत है, कोई ख़ास रहमत खास हिकमत अमली है जिसकी वजह से ये बुरे तरीके से फ्लॉप हो चुके हैं। तो ये फ्लॉप शुदा जो टोला है अब इंशाल्लाह अपने बिल्कुल आखिरी दमों पर है। अब मैं आपके सामने ज़रा रख दूं कि ये पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे जो बदअमनी के लिए दुश्मन कितना मुहर्रिक है। इसमें जी पंजाब में भारतीय जो दहशतगर्द एजेंसी है रॉ, उसके 5 एजेंट्स जो हैं वो धमाका खसेज मवाद समेत गिरफ़्तार हुए हैं। और ये CTD ने कार्रवाई की है। CTD पंजाब की मुख्तलिफ़ शहरों में कार्रवाई करते हुए मुबैना तौर पर इन 5 एजेंट समेत 54 दहशतगर्दों को इन्होंने गिरफ्तार किया है। CCD के मुताबिक दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र गुज़िश्ता 2 माह के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 419 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन यानी IBOs किए गए। कार्रवाइयाँ लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, सरगोदा, जेलम, पाकपतन, गुजरांवाला, साहिवाल और ओकाड़ा में की गई हैं। CTD तर्जुमान का कहना है कि गिरफ्तार दहशतगर्दों से भारी मिकदार में धमाका खेज मवाद बरामद हुआ, जिसमें 12 IED बम शामिल हैं, 42 डिटोनेटर्स हैं, 98 फुट सेफ्टी फ्यूज़ वायर है, ममनुआ स्टिकर्स, किताबें और नकदी शामिल है। CTD के मुताबिक गिरफ्तार मुलज़मान में वारिस खान, नसर, मुनव्वर हुसैन, कामिलदाद, जाहद इनामुल्लाह, मतीउल्लाह, जलाल और जमशेद समेत दीगर शामिल हैं। हुकाम का कहना है कि दहशतगर्द शहरियों में खौफ व हिरास फैलाने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि 2 माह के दौरान 13,572 कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 1,193 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि 4,94,642 अफराद से पूछगछ की गई है। तो आप ये देखें कि किस तरीके से हमारे इदारे एक्टिवली पूरे पाकिस्तान के अंदर इन दहशतगर्दों का अब पीछा कर रहे हैं, कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन ज़रब लिल हक के आपके पास नताइज आ चुके हैं। इसी तरह ये कॉम्बिंग ऑपरेशन के नताइज भी आपके सामने आ रहे हैं। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये जितने ऑपरेशंस हो रहे हैं, जितनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, आप ज़रा गौर कीजिए, तसव्वुर कीजिए, अगर ये ना हो तो क्या हो, तो फिर आप तसव्वुर भी करें तो महाल हो जाते हैं। तो इस लिहाज से इंशाल्लाह हमारे दुश्मनों के सामने जिस तरह बुनियादी महसूस हमारी अफवाज, हमारे इदारे बने हुए हैं, पूरी आवाम उनके साथ खड़ी है। लेकिन अब यहाँ मैं एक और इशू आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो कल से लेकर चल रहा है, और मैं उस पर बड़ा हैरान हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पर बड़े अजीब से और बेहंगम अंदाज में इस पर डिस्कशन हो रही है। एक तो ये जो जिक्र हो रहा है कि मोहसिन नकवी साहब ने मज़ीद सूबों का या मज़ीद यूनिट्स, इंतज़ामी यूनिट्स का जो जिक्र किया, ये तो बड़ा जुल्म किया है, ये है वो है, क्योंकि मोहसिन नकवी ने कहा है ना कि निज़ाम को बेहतर होने की ज़रूरत है। अच्छा, अब बात यहाँ पर यह है कि मोहसिन नकवी ने ज़्यादा जो सूबों की बात की है उस पर एतराज़ है या निज़ाम के बेहतर होने पर एतराज़ है, इसकी वजाहत नहीं आ रही। मतलब जितने लोग भी इस वक्त मोहसिन नकवी साहब के इस बयान को लेकर एतराज़ कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया पर्सन है, चाहे वो सीनियर सहाफ़ी हैं या सीनियर सियासतदान हैं या सीनियर जमातें हैं, वो अगर ये वाज़े करते तो बड़ा आसान हो जाएगा कि उन्हें मोहसिन नकवी साहब के ज़्यादा इंतज़ामी यूनिट्स या सूबों वाले बयान पर एतराज़ है या बद इंतज़ामी वाले निज़ाम पर एतराज़ है। क्योंकि हमें उससे तासुर ये जा रहा है कि निज़ाम बेहतर हो, ये प्रायोरिटीज़ ही नहीं है। या तो आप ये दावा कर दें कि निज़ाम बिल्कुल बेहतर है, निज़ाम के अंदर बड़े मामला ठीक चल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज़बरदस्त है, लोगों को उनके हकूक़ और उनके मसाइल उनके डोर स्टेप पर हल हो रहे हैं, हर तरफ बेहतरी है। मैं दूध और शहद की नहरों की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक बेहतरी है। बात यहाँ पर यह है, इस बात को तो मेरे ख्याल से कोई भी इनकार करने से कासिर ही होगा, आरी होगा, कोई इस बात को इनकार कर ही नहीं सकता कि भाई ये निज़ाम तब्दील होने वाला है। इसकी तब्दीली की सबसे बड़ी मिसाल ये है कि इस निज़ाम के अंदर इतनी, वो कहते हैं कि इसकी जड़ें खोखली हैं कि ये अपने मुजरिमान को नहीं सज़ा दे पाता, ये अपने मुजरिमान को तहफ़्फ़ुज़ देता है, ये रियासत पर हमलावरों को तहफ़्फ़ुज़ देता है। एक ऐसा निज़ाम जो रियासत पर हमलावरों को तहफ़्फ़ुज़ देता है, क्या उस निज़ाम को तब्दील नहीं हो जाना चाहिए?